जॉन एलिया शायर शिकायत थे। वो ऐसा वाद्य यंत्र थे जो तेवर सुरों में तल्ख नज़में गाया करता है। एहसासात के हवाले से वो एक बच्चे की तरह थे। इन्होंने अपनी हसीन तरीन नस्र में खुद कलामी की सूरत अपने मरहूम वालिद से गुफ्तगू करते हुए खुद भी इस बात का एतराफ़ किया है कि बाबा, मैं बड़ा नहीं हो सका। अगर आशिकाने जॉन एलिया की नज़र से देखा जाए तो 7 समंदर लहराते हैं इन 5 अल्फाज में कि बाबा, मैं बड़ा नहीं हो सका। और ये आधा जुमला है कि बाबा, मैं बड़ा नहीं हो सका। और एक बहुत ही बड़े एहसास दर्द के खौफ से जॉन एलिया ने इन अल्फाज के आगे फुल स्टॉप लगा दिया। ये इनका खौफ था, इसलिए इन्होंने ये जुमला आधा ही छोड़ दिया। अगर वो जुमला मुकम्मल करने के लिए इन अल्फाज को आगे बढ़ाते तो फिर शायद कलम की नोक एक तीर की तरह उनके दिल में पैबस्त हो जाती, या फिर पार। लिखा हुआ सब पढ़ते हैं और ये कोई बड़ी बात भी नहीं। असल बात तो वो है कि जिसमें वो पढ़ा जाए जो कभी लिखा नहीं गया। हर वो किताब जो मंजरे आम पर आती है एक परछाई होती है, एक साया सा होती है उस किताब का जो नहीं लिखी गई, जो नहीं लिखी जा सकी। इस आधे जुमले की मानिंद जो जॉन ने ये लिख के छोड़ दिया कि बाबा, मैं बड़ा नहीं हो सका, अगर वो इस जुमले को मुकम्मल करते तो इसके अलावा क्या लिखते कि बाबा, मैं बड़ा नहीं हो सका और बूढ़े हो गए। एक बच्चे का बूढ़ा होना इतना बड़ा अलमिया है कि जिसको बयान करने की ताकत किसी में नहीं। अगर इस वक्त कहा जाए तो बस यही कहा जा सकता है कि वो एक बूढ़े बच्चे थे, चंचल मगर यतीमी और लावारिसी के एहसास तले दब जाने वाला वो बच्चा जो सब समझता था, इसलिए तो कहता था, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। यही कुछ चीज़ें थीं जिसे जॉन एलिया की शायरी को एक नया पैरहन मिला, एक नया लहजा, एक नया अंदाज। वो एक ऐसे शायर बने जिन्हें शेर का तोहफा दिया जा सकता है कि मैं इनका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, तारुफ आप अपना हवा बहार की है। हवा बहार की ही नहीं बल्कि खिजा की हवा। पतझड़ की पवन वो भी तो अपना तारुफ आप होती है। अजीम शायरी पतझड़ की पवन होती है। गालिब की शायरी पतझड़ की पवन से है, उदासी से भरी हुई। पैरों में टूटे पत्ते की पायल बांध नाचती एक अकेली उदास रक्कासा जिसका मन प्यार का प्यासा हो। वो पागल औरत जो सच्चे प्यार को ही हासिले जिंदगी समझती है और जो उसे कभी नहीं मिला। गालिब की शायरी ऐसी ही है जैसे कि एक पागल प्रेमिका जो कभी मीरा का रूप इख्तियार करती है तो कभी बाला खाने की रक्कासा कि जिसका नाम शरद चंद्र चेट जी ने चंद्रमुखी रखा था। फैज की शायरी में भी एक उदासी है, वो उदासी जो किसी एक कैद इनकलाबी के आंगन में लहराती है, कभी गिरती कभी संभलती। एक गहरी उदासी फैज की शायरी की पहचान है और चंचल उदासी इब्ने इंशा का मुकद्दर बनी। कैसे मुमकिन है कि शायरी हो और उदासी ना हो, कैसे मुमकिन है। लेकिन हर उदासी का अपना रंग, अपना ढंग, अपना रूप हुआ करता है। जॉन एलिया इस खुदा के बंदे के पास ये रंग बहुत तल्ख लहजे के साथ आया। वो पतझड़ पवन नहीं, वो तो मौसम खिजा के सीने से उठने वाला वो तूफान था जो सिर्फ पत्ते नहीं बिखेरता, जड़ों को भी हिलाता है। एक बहुत बड़े तल्ख तूफान का नाम है जॉन एलिया। वो जॉन एलिया जो एक बहुत ही नाराज बच्चे की तरह बोलता था, जिसका लहजा तल्ख था, जिसकी तल्खी की एक वजह यह भी थी कि वो बड़ा नहीं हो सका। वो बड़ा होना चाहता था मगर वो उदास नौजवान कभी बड़ा होकर जवान नहीं हो पाया। एक बार एक बहुत बड़े अदाकार ने जॉन साहब की किसी शेर के ऊपर एक मजाहिया पैरोडी बनाई और वो कुछ इस तरह थी कि क्या वो सड़क हुई तमाम, हाँ वो सड़क हुई तमाम। क्या वो सड़क हुई तमाम, हाँ वो सड़क हुई तमाम। क्या वो ट्रक गुजर गए, हाँ वो ट्रक गुजर गए। ये पैरोडी जॉन एलिया की शायरी के हवाले से बनाई गई है। आज मैं बहुत उदास हूँ। आज जॉन एलिया की शायरी के अंदाज पे बनाई हुई वो पैरोडी, जॉन एलिया की तल्ख नवाई की सूरत मुझ पर एक अंदाज से हमलावार है। क्या मैं इस मजहिया पैरोडी की बहुत उदास पैरोडी लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ वो अल्फाज जो कातिल भी हैं, दिलदार भी हैं, एक खुदकुशी करने वाले शख्स के वो एहसास, वो अल्फाज जो कुछ कहते हुए कुछ पूछते हैं और ये कह जाते हैं कुछ इस तरह कि क्या ये जन्म हुआ तमाम, हाँ ये जन्म हुआ तमाम। क्या वो दर्द गुजर गए, हाँ वो दर्द गुजर गए। क्या इसके बाद भी कुछ लिखा जा सकता है? शायद नहीं। उसकी उम्मीद नाज का,
हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई।